अल्लाह ताला ये निज़ाम कायम कर दे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मज़ीद वक्त लिए बगैर अब मैं बुज़ुर्ग मुजाहिद ख़त्म नबूवत को दावत देता हूँ, यानी जनाब मौलाना मुजाहिद हुसैनी साहब को, कि वो आज के मौजू पर इज़हार ख्याल फरमाएँ। मौलाना मुजाहिद हुसैनी साहब। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अज़वाजिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम। काबिल साद एहतराम मेरे अज़ीज़ भाई हाफ़िज़ आकिब सईद साहब और मौजूद मोहतरम उलमाए किराम और हाज़रीन महफ़िल, मेरे भाई हाजी एहसान इलाही साहब ने मुझे जब दावत दी, दावतनामा पेश किया, तो फरमाया कि 10 मिनट खिताब होगा और 10 मिनट के बाद फिर आगे लिखा है कि फिर आप हमारे साथ खाना तनावुल फरमाएंगे। तो मैंने मुनासिब न समझा कि ये भी तो लिखना चाहिए था कि ये खाना जो है वो कितने मिनट का होगा। तो मैं भाई 10 मिनट में खिताब कैसे करूं, उसकी मैंने फिर एक छोटी सी मिसाल इनको सुनाई थी, वो मैं आपको सुना देता हूँ। हज़रत अमीर शरीयत सैयद अता शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ये आज़ाद कश्मीर में गए, तो ख़िताब के दौरान कोई मौलवी साहब बयान कर रहे थे कि आज हम कुरान के नुकात आपको सुनाएगा। शाह साहब बैठे सुन रहे थे, तो खतीब साहब ने फरमाया कि देखो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान को बे से शुरू किया, बिस्मिल्लाह से बे से शुरू किया, वन्नास और सीन पर ख़त्म कर दिया। बस ये सबसे बड़ा कुरान का नुक्ता है कि बे से शुरू किया और सीन पे ख़त्म। तो मैं समझता हूँ बस ये जो हमारे आज का इज्तिमा है, ये मौजू ऐसा है कि उस पर मेरे भाई हाफ़िज़ आकिब सईद साहब इस पर बड़ी तफसील से बात करेंगे। मैं समझता हूँ कि बड़ा अहम मौजू है, लेकिन इस मौजू पर जो इज़हार ख्याल हो चुका है उसमें बहुत सी बातें आ गई हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम के सिलसिले में जो कोशिशें हुई हैं, सबका तज़किरा हुआ, लेकिन एक वाक़े का तज़किरा नहीं हुआ, और वो है कि जनवरी सन 53 में मुल्क की मुख्तलिफ जो सियासी और दीनी जमातें थी, उनका कराची में एक इज्तिमा हुआ। आखिरी इज्तिमा जो है वो 16 जनवरी 1953 में हुआ। उसमें हज़रत अमीर शरीयत सैयद अता शाह बुखारी रहमतुल्लाह के मैं और उनके बड़े फर्जंद मौलाना हाफ़िज़ अता मुनीम शाह बुखारी जो जलंधर में मेरे क्लास फेलो थे, और हम इकट्ठे उनके साथ खासा वक्त गुजरा। अल्लाह, हम इकट्ठे शाह जी के साथ कराची गए, तो हाजी मौला बख्श सुमरो जो वज़ीर बहारियात रहे, उनके घर में उलमाए किराम का, ये उलमाए किराम कौन थे? मशरक़ी पाकिस्तान के और मगरबी पाकिस्तान के तमाम उलमा, तमाम जमातों के रहनुमा मौजूद थे। अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी की सदारत थी। उसमें देखिए कि मौलाना मौदूदी साहब भी मौजूद हैं, मौलाना अबुल सनात हैं, और मौलाना अहमद अली लाहौरी हैं, मौलाना मोहम्मद यूसुफ बिन नौरी हैं, मुफ्ती मोहम्मद दीन है डाके वाले,
मौलाना राग़ब हासन थे, मौलाना दाऊद गज़नवी थे, और मतलब कि जितनी बड़ी शख्सियात, बूढ़े लोग जितने आप शुमार कर सकते हैं वो आप शुमार कर लीजिए। मशरक़ी और मगरबी पाकिस्तान के तमाम उलमा मौजूद थे, उन सब के मैंने दस्तखत लिए। वो दस्तखत मेरे पास मौजूद हैं जो उन्होंने बतौर हवाले के दिए। उस इजलास में 23 नुकात वज़ा हुए, जिसका चर्चा होता है 22 नुकात। 22 इस दस्तूर के बारे में थे और 23वां नुक्ता जो था ये कादियानियों को अक़लियत करार देने के सिलसिले में था। तो उन 23 नुकात के बाद जमात इस्लामी की तरफ से इस्लामी दस्तूर के बारे में एक मालूमाती इनका के नंबर शाया हुआ था। उसमें हज़रत मौलाना मौदूदी साहब ने उस इजलास के बारे में फरमाया कि हमारी तारीख़ का ये ऐसा एक अनोखा वाक़या है कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती। इतना अहम इजलास था। उस इजलास के बाद फिर ये जनवरी 1953 की मैं बात कर रहा हूँ, 28 फरवरी को ये जितने उलमा तहरीकी खत्म नबूवत के बारे में बात कर रहे थे उन सब को गिरफ़्तार कर लिया गया। तहरीक चली, हम सब गिरफ़्तार हो गए। पंजाब में सबसे पहले मैं आज़ाद अखबार का एडिटर था, उस ज़माने में तर्जमान था खत्म नबूवत की तहरीक का। तो मेरा पर्चा बंद कर दिए साल के लिए और मुझे 1 साल के लिए जेल भेज दिया। फिर दूसरे जो 2 आदमी थे उनमें एक मौलाना गुलाम गौस हज़ारवी थे और एक अब्दुस्तार नियाज़ी थे। ये गोया 28 फरवरी 1953 को सबसे पहले पंजाब में जिनको गिरफ़्तार किया गया। तहरीक चली। तहरीक के बाद अब मैं जो बात कहना चाहता हूँ कि हमारी मुल्की तारीख़ में वही एक इजलास हुआ जिसमें तमाम उलमा जो हैं एक मकाम पर इकट्ठे होकर उन्होंने एक मुत्तफ़क़ा फ़ैसला किया। इसकी क्या वजह है कि दीनी जमातें मौजूद हैं। कोई आज एक ऐसा वाक़या कि जिसमें तमाम उलमा किराम को जिस तरह उस मौके पर जमा किया गया था उनको इकट्ठा करके उनके सामने मौक़िफ़ रखा हो कि हमने इस मुल्क में आदिलाना निज़ाम लाना है, तो उस निज़ाम लाने का तरीक़ाकार क्या होगा। एक मिसाल नहीं है। हत्ता कि अगर मैं ये कहूँ और मुझे यह हक पहुँचता है कि मैंने उन बुज़ुर्गों की खिदमत में, आप देखिए कि 1944 में मैं डाबेल से फारूक हुआ। अल्लामा शिबिन उस्मानी, मौलाना शमसुल अफ़गानी, मौलाना ज़फ़र अहमद उस्मानी, मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी, मौलाना अब्दुल जब्बार आज़मी, मौलाना अहमद नूर, मौलाना मोहम्मद मुस्लिम देवबंदी, ये मेरे उस्ताद थे। मैंने हदीस उनसे पढ़ी है। 44 से लेकर ये हिंदुस्तान में जितनी तहरीकें चली हैं, तहरीक आज़ादी है, पाकिस्तान कैसे बना, मुसलमानों पर क्या गुजरी, मुझ पर क्या गुजरी, कितने हमले हुए और किन मुसीबतों से मैं इस पाकिस्तान में आया, मुझे यह हक पहुँचता है कि मैं पूछूं। मेरे सामने वो बच्चे जिनको नेज़ों पर उठाया गया, वो बच्चियाँ जिनको लोग हिंदुस्तान को लेके चले गए, वो मंजर मेरे हर वक्त आंखों के सामने होता है। क्या पाकिस्तान इस मकसद के लिए बनाया गया था? इससे अच्छा पाकिस्तान उससे पहले मौजूद था। हया थी, शर्म थी। कोई औरत नंगे सिर क्या दुपट्टे के बगैर बाहर ही आ सकती थी। आज अगर देखा जाए तो ये बच्चियां, ये मुसलमानों की बच्चियां हैं जो हमारे सामने आ रही हैं, जिनको मीडिया पेश करता है। दुख ये है कि हमारे यहाँ ये तकरीरों का दौर नहीं है। आज बैठ के सोचिए, जैसे अभी मौलाना नजीबुल्लाह तारक साहब फरमा रहे थे, ये सारी चीज़ें, सारी वसाइल मौजूद हैं। एक चीज़ जो मैं समझता हूँ, जैसे कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपने फरमाया ना कि मेरी उम्मत पर यह ज़वाल आएगा, उम्मत पर यह हाल होगा, उम्मत का यह हाल होगा। तो किसी ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह क्या उस वक्त हमारी तादाद थोड़ी होगी? आपने फरमाया नहीं, तुम्हें 2 चीज़ें आएंगी, हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत। ये वाहन जो है, ये वाहन आएगा तुम में। वाहन था कि हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, दुनिया की मोहब्बत पलाज़े बन रहे हैं, सरमाया ज़मीन में दफन हो रहा है।
आप सुन के हैरान होंगे